रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। आपने हिंदू मुसलमान से जुड़े कई मामले देखे और सुने भी होंगे, लेकिन इस बार मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं। इस बार मामला हिंदुओं के रामचरितमानस को लेकर हैरत अंगेज बयान देने वालों पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। आज का हमारा खास प्रोग्राम है करोड़ों लोगों की आस्था पर सियासत, रामचरितमानस पर धर्म युद्ध। जब बात लोगों की आस्था पर आ जाए तो पूरा देश कैसे चुप बैठ सकता है। वो धार्मिक ग्रंथ जो हजारों करोड़ों सालों से करोड़ों लोगों की आस्था बनी है, जिसे कलेजे से लगा कर रखने वाले उनका ग्रंथ, और उसी पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बेतुका बयान देकर उसे दलित विरोधी बताते हुए जब पूरे देश उसके खिलाफ गुस्सा जाहिर होता है, तब भी वह अपने इस बेतुका बयान पे वापस नहीं लेते। और स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। आखिर क्यों अखिलेश यादव से मिलने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य इतने ताकतवर हो गए? रामायण को लेकर जिस तरह से आपत्ति बयान दिए जा रहे हैं, वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, जिस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। वहीं फिरोजाबाद के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सपा अध्यक्ष ने कहा कि सदन से सीएम योगी आदित्यनाथ से रामचरितमानस और शूद्र को लेकर सीधा सवाल पूछूंगा और सदन में बताएंगे कि शूद्र कौन है। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि रामचरितमानस के खिलाफ हम नहीं। बिहार के बाद यूपी आया रामचरितमानस विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान की बातें और चर्चाएं लगातार सियासी मुद्दा गरमाने लगा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में हिंदुओं की इस धार्मिक किताब की प्रतियां भी जलाई गईं, जिस किताब से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां राजनीति लंबे समय से राम और राम मंदिर के आसपास घूमती रही हो। रामचरितमानस विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं लखनऊ के ओबीसी महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के समर्थन में रामचरितमानस की प्रतियों को जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 4 दशक पहले जिसका राजनीतिक करियर ही रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद पूरी तरह खत्म हो गया, उस नेता का नाम था रामपाल यादव। सन 1974 में कानपुर देहात की डेरापुर विधानसभा से सोशलिस्ट पार्टी के विधायक थे। उन्होंने विधानसभा के अंदर ही रामचरितमानस का पन्ना फाड़ दिया था। यह उन्हें इतना महंगा पड़ा कि उनकी राजनीति ही समाप्त हो गई। क्षेत्र में लोगों ने उन्हें रामायण फाड़ यादव के नाम से जानने लगे थे। इसके बाद वह चुनाव से लड़े और दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि सबसे पहले बिहार के मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवाद दिया और जिसके बाद इतना बड़ा सियासी मुद्दा गरमाने लगा। वहीं हिंदू धर्म को कमज़ोर करने के लिए सियासत की गर्मागर्मी थमने का नाम नहीं ले रही और बिहार के शिक्षा मंत्री और साथ ही आरजेडी ने भी रामचरितमानस पर विवाद दिया। वहीं समाजवादी नेता के स्वामी राम प्रसाद मौर्य के बयान पर नेता दलित और पिछड़ों के खिलाफ बताकर इस पर पाबंदी की मांग भी की और इस बयान पर बीजेपी साधु संतों ने विरोध किया और नाराजगी भी जताई। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बना दिया और बयान का समर्थन भी किया। वहीं इस बयान पर बीजेपी साधु संतों ने विरोध भी जताया और नाराजगी भी जताई।
और अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बना दिया और उनके बयान का समर्थन किया, जिसमें सियासी मुद्दा राजनीतिक की पकड़ में गर्मागर्म पहल की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। क्या है मानस की चौपाई का मर्म? श्री रामचरितमानस की जिस चौपाई ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताइना के अधिकारी को लेकर देश की सियासत सुलझी हुई है, उसका मर्म समझाते हुए जाने माने कवि, राम कथा मर्मज्ञ और आईएएस अधिकारी डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र कहते हैं कि इस चौपाई में ताड़ना का अर्थ है किसी चीज़ को समझदारी के साथ देखना या फिर कहें समझना। उनके अनुसार आप ढोलक बजाते समय ताल को नहीं समझते और सही जगह ढोलक पर थाप नहीं देते हैं तो आप उसे ठीक से नहीं बजा पाएंगे। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है तो आपको उसके स्तर अनुसार कार्य या फिर शिक्षा देनी होगी। वहीं तुलसीदास जी की इस चौपाई में वह शूद्र शब्द का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति शूद्र ही होता है। जन्म के बाद वह अपने कर्मों से उच्च स्थान को प्राप्त करता है। वहीं इस स्थान पर शूद्र शब्द का आशय जाति या धर्म से लेना बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार एक स्त्री या पशु को अपने अनुकूल करने के लिए आपको उसे समझना ही पड़ेगा। वहीं साथ ही श्री रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाने जाने को गलत मानते हुए काशी विद्वत परिषद ने महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ऐसे में जो लोग मानस की चौपाइयों पर सवाल उठाने वालों की भावना को समझा जा सकता है। वहीं प्रोफेसर द्विवेदी के अनुसार आज ही नहीं पहले भी इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है कि मानस की चौपाई में ताड़ना शब्द का समझने के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया। ऐसे में इसे जलाने और अपमान करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहीं स्वामी राम प्रसाद मौर्य के बयान पर भाजपा नेता अर्पणा यादव ने भी कहा कि राम भारत का चरित्र है। राम आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस का लगभग हर भाषा में अनुवाद भी हो चुका है। हजारों साल के बाद भी आज भी कहीं इसका पाठ होता है तो नया जैसा लगता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी राम का सम्मान देते हैं। इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ पर टिप्पणी करना गलत है। यह बयान राम प्रसाद की मानसिकता को भी दर्शाता है। वहीं बयानों में भाजपा नेता विनीत शारदा ने भी कहा कि किसी धर्म के प्रति ऐसे बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसे लोगों का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। ऐसे व्यक्तियों को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे उन पन्नों की जिन पन्नों को लोगों ने जलाया था। दरअसल बात रविवार सुबह पीजीआई के वृंदावन कॉलोनी की है, जहां रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी और जलाई गई थी। यह काम ओबीसी ने महासभा के पदाधिकारियों ने किया था। उन्होंने स्वामी राम प्रसाद मौर्य के समर्थन में नारेबाजी तो की, साथ ही प्रतियां भी जलाई। वहीं महासभा के पदाधिकारियों का कहना था कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने इसमें कुछ आपत्तिजनक चौपाइयाँ लिखी हैं जिन्हें निकाला जाना चाहिए। यह चौपाइयाँ नारियों और शूद्र के संबंध में अपमानजनक है। प्रतियां जलाने का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां और सार्वजनिक रूप से इनके पन्नों को जलाने से समाज में विभाजन और सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है और आरोपियों ने सोशल मीडिया पर पवित्र पुस्तक के खिलाफ बात की और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाया है, जिसको लेकर थाना अध्यक्ष ने कहा कि आरोपियों में यशपाल सिंह लोधी, देवेंद्र यादव, महेंद्र प्रताप यादव, नरेश सिंह, एस यादव, सुजीत संतोष वर्मा और सलीम शामिल हैं। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता के धारा 153, 295, 505 और 298 और आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस का कहना है
कि प्राथमिक में नामजद आरोपी रविवार को अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के बैनर तले समाजवादी पार्टी MLSC स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतरे थे। इस शिकायत में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी आया है। बात सिर्फ बयान पर नहीं रुकी, विवादित बयान का सिलसिला कहां तक जाता है और वही लोगों को मानना है कि राम सबके हैं। कोई इसे धर्म की राजनीति बता रहे हैं। क्या रामचरितमानस विवाद के पीछे कोई चुनावी राजनीति है? क्या यह मुद्दा जो विवाद का विषय बना हुआ है कहां तक जाकर खत्म होगा? देखते रहिए देश न्यूज़। कल फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।